कांग्रेस ने जिस प्रकार से 60-70 वर्षों तक देश को लूटा है और एक वर्ग विशेष के अल्पसंख्यक के नाम पर तुष्टीकरण किया है, समाज को विभाजित किया है, डिवाइड एंड रूल किया है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद से देश के अंदर एक विकास का एजेंडा सेट हुआ था, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबकी संतुष्टि पर तुष्टीकरण किसी का नहीं। कांग्रेस उस एजेंडे पर लगातार परास्त हो रही है, इसलिए उस एजेंडे पर नहीं टिक पा रही है, तो वो फिर से अपना पुराना एजेंडे को लेकर आई है घोषणा पत्र में, जिसमें उन्होंने कहा है, जैसे 2006 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, उसी को वो लेकर के फिर से आ रहे हैं उसी से। और वो कोई केवल कहा था ऐसा नहीं है, उसी समय कांग्रेस के नेता और पूर्व रंगनाथन मिश्र जी की रिपोर्ट भी उस समय आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अल्पसंख्यकों को धर्म परिवर्तन के बाद भी उनका रिजर्वेशन रहना चाहिए, SC/ST का उनको मिलता रहे, जो कि संविधान के विरुद्ध है। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और मानते भी हैं जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं कि मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है, तो वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन रंगनाथन मिश्र की कमेटी ने भी उनकी ये रिपोर्ट दी थी, और 27% जो आरक्षण OBC का है उसको भी काट करके उसमें से 6% मुसलमानों को देने की रिकमेंडेशन की, और बराबर प्रयास किया। कर्नाटक में भी इन्होंने प्रयास किया देने का, OBC SC/ST के कोटे को काट करके उसमें मुसलमानों को बैकडोर से अंदर लाने का काम करने का प्रयास किया, जो सफल नहीं हुआ। अभी भी ये फिर उसी पर चल रहे हैं, और अब तो और ख़तरनाक उससे ये कह रहे हैं कि हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे, संपत्ति का एक्सरे करेंगे, जबकि माताओं बहनों के पास जो स्वर्ण आभूषण है, संपत्ति है, वो उनका स्त्री धन है। हमारा कानून भी उसमें उनको सुरक्षा प्रदान करता है, पर इनकी मंशा उस कानून को भी संशोधित करने की है। और यहाँ तक कि आज जो इनके आर्थिक सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा, इनके पिताजी के भी आर्थिक सलाहकार रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि जो मिडिल क्लास है, बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके कमाता है, उसकी कमाई पर टैक्स लगना चाहिए, ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। और इस प्रकार का काम ये 60 और 70 के दशक में कर चुके हैं। नेहरू जी की, इंदिरा जी की सरकार में 1963 में इन्होंने कानून बनाया, 1974 में कानून बनाया, जिसमें व्यापारियों को, कर्मचारियों को, संपत्ति रखने वालों को कंपलसरी 18% कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम में रखना पड़ता था, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, सरकार जब तक चाहे। तो इस प्रकार के काम के प्रयास ये पहले भी कर चुके हैं। अब इन्होंने घोषणा पत्र में फिर से उस प्रकार की मंशा व्यक्त की है, जबकि भारतीय समाज उपभोक्तावादी समाज नहीं है, वो बच्चों के लिए, परिवार के लिए बचत करने वाला समाज है।